बहुत समय पहले की बात थी। रामगढ़ नाम का एक गांव था। रमेश नाम का एक लड़का गांव से शहर पढ़ने के लिए गया था, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं थी। इसके कारण उसे पैसे कमाने के लिए भी काम की तलाश थी। उसे काम ऐसा चाहिए था कि वह दिन में अपनी पढ़ाई कर सके और रात में नौकरी कर सके। वह पढ़ाई के साथ साथ हर रोज दिन में नौकरी की खोज में निकलता था। फिर रमेश को एक होटल में साफ सफाई की नौकरी मिलती है। रमेश की नौकरी होटल में नाइट शिफ्ट में साफ सफाई की थी। दिन में वह अपनी पढ़ाई भी कर लेता था और रात में होटल में नौकरी भी करता था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पर एक रात ऐसी आई रमेश ने कभी सोची भी नहीं थी। रमेश अपना सारा काम खत्म करके आराम से बैठा था। तभी होटल का एक सीनियर आता है और कहता है, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? सर, मैं अपने सारे कमरों की सफाई कर चुका हूँ, इसलिए बैठा हूँ। नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे 5 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी है। जाओ, वहां जाकर सफाई करो। फिर रमेश ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 4 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 5वें नंबर का कमरा था वहां गया। उस मंजिल पे पूरा सन्नाटा था। वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर रमेश उस 5वें नंबर के कमरे के अंदर जाता है। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा रमेश देख के उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी रमेश को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। रमेश ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि यह कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहां सफाई तो करनी ही थी। इसलिए रमेश बड़े आराम से चीजों की सफाई कर रहा था। कुछ देर बाद रमेश को ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे से कोई गया। रमेश ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। रमेश ने सोचा कि कई रातों से वह काम कर रहा है और दिन में भी वह सो नहीं पाता, इसलिए ऐसा हो रहा है। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे से दौड़ के भागा है। रमेश को अब डर लगने लगा था। रूम में अंधेरा हो गया था। एक आत्मा उसका गला दबा रही थी। जिस कांच को वह साफ कर रहा था वह खून में डूब चुका था। यह सब देख के रमेश बेहोश होने लगता है, लेकिन फिर वो खड़ा होता है, पर वह आत्मा उसका बार बार गला दबाती है। लेकिन हिम्मत करके रमेश वहां से भाग निकलता है।
इतनी ही देर में रमेश के सीनियर चौकीदार रमेश की आवाज सुन के वहां पहुंच जाते हैं। क्या हुआ रमेश, तुम चिल्ला रहे थे? तुम्हारी आवाज सबको सुनाई दी। सब ठीक तो है ना? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बताओ? उस कमरे में मेरे साथ बहुत अजीब घटनाएं हो रही थी। उस कमरे में कोई आत्मा थी। उसने मुझे मारने की कोशिश की, मेरा गला दबाने की कोशिश की। मैं वहां से भाग निकला, जैसे तैसे अपनी जान बचाई मैंने। तभी एक सीनियर गुस्से में कहती है, तुम्हें वहां सबसे ऊपर की मंजिल में जाने को किसने कहा था? साफ सफाई करने को किसने कहा था? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता है और इस कमरे की सफाई दिन के समय की जाती है। मैं अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए। उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने का बोला था, तभी मैं इस कमरे में आया। इतना सुनते ही जितने भी लोग होटल में काम करते थे सभी को रमेश के सामने लाया गया कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में काम करने भेजा था। फिर वहां जितने भी लोग थे रमेश ने सबको देखा, पर उनमें से कोई न था। फिर रमेश को सारे स्टाफ की इमेज दिखाई गई। तब रमेश ने उनमें से एक को देख के बोला, इन्होंने ही मुझे वहां सफाई करने भेजा था। ये वही हैं जिन्होंने मुझे भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए, क्योंकि रमेश ने जिसकी इमेज दिखाई थी उस स्टाफ मेंबर की मौत हो चुकी थी। 1 महीना पहले ही उसकी कमरे में सफाई के दौरान मौत हुई थी। होटल के सारे लोग चौंक जाते हैं। फिर एक सीनियर लेडी ने बताया कि वह कमरा होटल का भूतिया कमरा है। 1 साल पहले ही उस कमरे में एक पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। तब से आज तक उसकी पत्नी की आत्मा वहां रहती है। वह कमरा भूतिया है, वहां रात में कोई नहीं जाता है। और पिछले महीने जिस स्टाफ मेंबर की मौत उस भूतिया कमरे में हुई, वह रात में पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए अकेले ही काम करने चला गया था। यह सब सुन के रमेश फिर दोबारा कभी भी उस कमरे में अकेले काम करने नहीं गया। अगर मेरी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।